द ग्रेटेस्ट एजुकेशन विद संदीप सर परिवार आपका स्वागत करता है। देखिए, पिछली वीडियो में हम लोग 5.1 जो समांतर श्रेणी चैप्टर है उसकी एक्सरसाइज 5.1 के जो क्वेश्चन नंबर 1 के 4 क्वेश्चन थे वो हमने कंप्लीट करवाए थे। अब इस क्लास में हम लोग जो है 5.1 कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। आप लोग जुड़े रहिएगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 2 आपका दे रखा है वो दिया है कि एक आपके पास जो पद दे रखे हैं वो ए और डी का पद दे रखा है और इस ए और डी के आधार पर आपको 4 पद लिखने हैं। क्वेश्चन कहता है दी हुई श्रेणी के 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी निम्नलिखित है। आपके पास ए और डी की वैल्यू दे रखी है और हम लोगों को ए और डी की वैल्यू के आधार पर एपी ज्ञात करनी है। पिछले क्लास जो हमने पढ़ाई है उसमें आपको बताए थे कि यदि आपके पास ए और डी की वैल्यू दे रखी है, अर्थात ए और डी का मान अगर आपके पास दे रखा है तो आप समांतर श्रेणी के पद निकाल सकते हैं। जैसे आपके पास अगर ए और डी की कुछ वैल्यू दे रखी है तो आप श्रेणी निकालने के लिए यूज करते हैं ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, मतलब इसके आगे जितने पद चाहें वो आप पद निकाल सकते हैं। अगर आपके पास ए और डी दे रखा है तो पहला पद ए होता है तो ए हो गया, दूसरा पद ए प्लस डी जोड़ हो जाएगा करने से, ए प्लस 2d करने से तीसरा पद मिलेगा, ए प्लस 3d करने से चौथा पद मिलेगा, ए प्लस 4d करने से आपको क्या मिलेगा, पांचवा पद, ए प्लस 6d करने से आपको छठवां पद मिलेगा, सातवां पद मिलेगा। ऐसे ही अगर आप nवां पद निकालना चाहते हैं तो ए प्लस n-1 इंटू डी होता है। अर्थात हमारे कहने का मतलब ये है कि यदि आपके पास ए और डी का मान दे रखा है तो आप समांतर श्रेणी के किसी भी पद को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमारे पास ए बराबर 10 दे रखा है और डी बराबर भी 10 दे रखा है, तो हमें 4 पद निकालने हैं श्रेणी के। श्रेणी के कितने पद निकालने हैं, तो 4 पद। अगर हम बात करें पहला पद क्या होता है तो आप कहेंगे सर ए होता है, तो ए का मान उसने 10 दे रखा है, अतः हमारा पहला पद इस श्रेणी का क्या है, 10 है। पहला पद हमारा इस श्रेणी का क्या है, 10 है। दूसरा पद निकालना है आपको तो ए प्लस डी होता है, तो आप क्या करिए, ए और डी दोनों को क्या करिएगा, जोड़ दीजिए। तो ए का मान भी 10 है और डी का मान भी 10 है, तो दोनों जुड़ के कितना हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। अर्थात दूसरा पद आपका कितना हो गया, 20 हो गया। तीसरा पद निकालना है तो सूत्र है ए प्लस 2d, ए का मान 10 है प्लस 2 और डी की गुणा करना है, तो डी का मान 10 है, 2 और 10 गुणा करके 10 दूना 20 और 10 जुड़ के कितना हुआ, 30, तो आपका तीसरा पद 30 है। ऐसे ही अगर आपको चौथा पद निकालना है तो सूत्र है ए प्लस 3d, ए का मान कितना है, 10 है और 3 और डी का मान भी 10 है, तो 10 तिया 30 और 10 जुड़ के कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 40 हो जाएगा। मतलब चौथा पद कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। जब आपके पास ए और डी 2 पद दे रखे हैं तो आपको 4 पद निकालने हैं, तो हमने आपके 4 पद ज्ञात किए हैं जो आपके सामने दे रखे हैं। 10 है, 20 है, 30 है और 40 है, जब आपका ए और डी का मान दे रखा है। अब देखिए प्रश्न नंबर 2 दे रखा है कि जब ए का मान 2 है और डी का मान 0 है तब आपके 4 पद निकालने हैं। अगर हम बात करें, आपसे कहें कि पहला पद क्या होगा तो आप कहेंगे सर ए होगा, हम कहें दूसरा पद क्या होगा तो आप कहेंगे सर ए प्लस डी होगा, हम कहें तीसरा पद क्या होगा तो आप कहेंगे ए प्लस 2d होगा, हम कहें चौथा पद क्या होगा तो आप कहेंगे ए प्लस 3d होगा। आप इसमें सब में वैल्यू रखिए, तो ए का मान पहले से ही 2 दे रखा तो आपको पहला पद मिल गया 2।
दूसरा पद आपको निकालना है तो 2 में जोड़ दीजिए कितना 0, तब भी आपका -2 ही मिलेगा। इसमें आप रखिए तो -2 प्लस 2 की गुणा 0 से करनी है तो -2 ही आएगा। तीसरा पद में देखिए चौथा पद निकालना है तो a का मान -2 दे रखा है प्लस 3 और d का मान कितना है 0, गुणा करके 0 हो जाएगा तो इसमें भी आपको 2 ही मिलेगा। -2 ही आपके इसमें चारों पद होंगे जब आपके पास a का मान -2 दे रखा है और d का मान 0 दे रखा है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। जब आपके पास a का मान 4 दिया है और d का मान -3 दिया है तब चार पद आपको कैसे निकालने हैं। सेम सूत्र सम्य कॉन्सेप्ट यही लगता चलेगा। पहला पद a है, दूसरा पद a प्लस डी है, तीसरा पद a प्लस 2d है, चौथा पद a प्लस 3d है और पांचवा पद a प्लस 4d है। आप जितने भी पद चाहें आराम से निकाल सकते हैं। जो पद कहेगा उसको निकालने के लिए a में आप उससे एक कम d जोड़ दीजिए गुणा करके, बस इतना होता और कुछ नहीं है। a का मान 4 है, आपका पहला पद आ गया 4। निकालना कितने हैं 4 निकालने, 4 क्या हम 5 निकाल देंगे आपको। a में d जोड़िए, अगले में दूसरे पद के लिए a में क्या करेंगे d जोड़ेंगे। a का मान 4 है, d का मान -3 है। चलिए हल करेंगे तो 4 प्लस माइनस -3, 4 से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 1 बचेगा। अगले में देखिए भैया a का मान कितना है 4 प्लस 2 और d का मान कितना है 3, 3 से 2 की गुणा होगी, अप्लाइज दैट 4, 3 दूने 6 प्लस माइनस -6, 4 से 6 घटेगा तो -2 बचेगा। उसके बाद चौथा पद देखिए a का मान 4 है प्लस 3, d का मान -3 है, 3 3 9 प्लस माइनस दिस इंप्लाइज दैट 4 -9, 4 -9 से 4 जाएगा तो -5 बचेगा। अब हम आपको 4 पद श्रेणी के ज्ञात करने थे, 4 पद आपको मिल गए हैं। पहला 4 आया है, दूसरा 1 आया है, तीसरा -2 आया है और चौथा -5 आया है। आप पांचवा पद निकाल के आप कमेंट में डाल दीजिएगा कि पांचवा पद इसका क्या है। अब देखिए 3 क्वेश्चन हम आपको लगा दिए, ये स्क्रीनशॉट के लीजिए, फिर आगे के क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, दूसरे का चौथा नंबर क्वेश्चन में जिसमें दे रखा है a बराबर -1 और d बराबर 1/2। हमारा तरीका सेम वही रहेगा। पहला पद के लिए a होता है सूत्र, दूसरे पद के लिए a प्लस डी होता है, तीसरे पद के लिए a प्लस 2d होता है, चौथे पद के लिए a प्लस 3d होता है और पांचवें पद के लिए a प्लस 4d। a पहला पद है, पहला पद निकालने के लिए -1 हो गया, वो तो ऑलरेडी आपको a दे ही रखा है। दूसरे पद के लिए a प्लस डी करना है। a का मान कितना है -1, d का मान कितना 1/2, तो प्लस लगा है प्लस 1/2। 1 से 1/2 घटाना है। आप ऐसे सोचिए, अगर आप भिन्न ना थोड़ा दिक्कत हो रही हो तो बस 1 से आधा घटाइए, क्योंकि प्लस माइनस 1 से आधा घटेगा तो आधा बचेगा। कितना बचेगा आधा बचेगा। बड़ा कौन है, 1 बड़ा है आधा बड़ा, तो 1 बड़ा बोलेंगे आप, 1 पर माइनस चिन्ह तो माइनस का, तो अगला पद आया कौन सा -1/2। तीसरा पद निकालना है तो a का मान -1 है, प्लस 2 लगा है 2, d का मान 1/2, गुणम है गुणम, 2 से 2 कट गया, यहां बचा 1, माइनस का 1, दिस इंप्लाइज दैट माइनस के 1 और यहाँ प्लस का 1 बचा, प्लस का 1, प्लस का 1 माइनस का 1, तो प्लस माइनस माइनस होता तो घट जाएगा, तो कितना बचा 0 बचा। चौथा पद देखते हैं तो a का मान -1 है, प्लस 3 लिखा है 3, गुणे के साथ d है तो d का मान 1/2। हल करोगे दिस इंप्लाइज दैट ये -1 है, 3 की गुणा ऊपर, क्योंकि गुणा ऊपर ऊपर की होती नीचे नीचे, तो 3 × 3 हो गया और बटे में 2 हो गया।
अब यहाँ तो हम आपको बताइए 1 से आधा घटाइए, यहाँ कहेंगे 1 से आप 1.5 घटाइए, तो आप कहेंगे 1 से 1.5, तो आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो आप भिन्न हल करना सीख लीजिए। कैची गुड़ा 2 × 2 -2 क्योंकि माइनस आगे लगा, 3 × 3 बीच में प्लस लगा है, 3 × 3 नीचे के नीचे गुड़ा 2 × 2, प्लस का 3 माइनस का 2 तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो 3 से 2 घटेगा, 1 बचेगा और बटे में 2 है तो 2। ये आपका अगला पद कितना आ गया है 1/2। हम आपको 4 पद क्वेश्चन में बोला है ज्ञात करने के लिए, हमने आपको पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा 4 पद आपको ज्ञात करके दिए हैं, और कोशिश करिएगा कि आप 5वां पद जो है इसका हल करने के बाद कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, ताकि हम भी तो जाने आप प्रैक्टिस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। क्योंकि मैथ तभी आएगी जब एक क्वेश्चन आप 10 बार लगाएंगे। 10 क्वेश्चन एक बार लगाने से मैथ नहीं आती है, क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस तरीके से करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत हास्य सर पर पड़त निशान। एक पत्थर पर अगर बार बार आप जल की बूंद लगातार उसी छोर पे डाल रहे हैं, तो एक पत्थर में भी एक छोटी बूंद से निशान बनता है। अगर आप कुएं में रस्सी खींचते हैं पानी खींचने के लिए, तो जिस दर पे आप खींच रहे होते लगातार वहां पर निशान बन जाता है। वैसे ही मैथ है, मैथ जितना आप रिवीजन करेंगे उतना ही कैलकुलेशन आपकी बेहतर होगी और उतना ही मैथ आपकी बेहतर होगी, अन्यथा आधे रूल तुरंत गायब। पहला पद ए होता है, दूसरा पद a + d होता है, तीसरा पद a + 2d होगा, चौथा पद a + 3d होगा और पांचवा पद a + 4d होगा। आपको a में उस पद वाले नंबर से 1d घटा के लिखना होता है। लिख दीजिए। पहला पद क्या है -1.25, पहला पद आपका 1.25 ही है। दूसरा पद a में d जोड़ना है, मतलब a का मान -1.25 प्लस सूत्र से d का मान -0.25, तो माइनस का 0.25। जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस माइनस गुणा करेगा, दिस एम्प्लाइज दैट प्लस माइनस माइनस, ये माइनस का 1.25 माइनस का 0.25, माइनस माइनस प्लस होता है तो 1.25 में 0.25 जुड़ जाएगा। जोड़ लीजिए 1.25, दशमलव के पहले वाला अंक पहले, दशमलव बाद वाला अंक बाद में, 5 5 10 का 0, 2 2 4 1 5, 1 और 0 1, 1.50, तो कितना आया है 1.50। आपका दूसरा पद कितना है 1.50। तीसरा पद आपको निकालना है तो a + 2d, a का मान कितना -1.25, चिन्ह प्लस का लगा, प्लस लगा दीजिए। माइनस का है 0.25, कौन सा माइनस का, ब्रैकेट ओपन करोगे तो प्लस माइनस माइनस आएगा, तो 1.25 माइनस का ये है और प्लस माइनस माइनस का 0.25 मिलेगा। माइनस माइनस प्लस होता है। आप कहेंगे जी सर हमारे पास 2d दे रखा है, यहाँ 2 छुटा है, 2 से गुणा करना है, यहाँ भी आपको 2 से भैया गुणा करना है। गुणा करोगे तो 25 दूना 50, आप करोगे माइनस का 1.25 माइनस 25 दूना 50, तो 0.50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 50। 1.25 में 0.50 जोड़िए तो यहाँ पे 5 0 कर दीजिए और जोड़ दीजिए, कितना आएगा 5 5 5 2 7 7, 1 और 0 1, तो कितना आया 1.75। कितना आया माइनस का 1.75, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता चिन्ह बड़े अंक का। सेम ऐसे ही भैया यहाँ माइनस छूटा है तो माइनस का आएगा 1.50। क्वेश्चन नंबर चौथे का तीसरा पद ज्ञात कर चुके हैं हम लोग। चौथा पद क्या है a + 3d, a का मान -1.25 प्लस 3 दे रखा 3, d का मान -0.25। गुणा करिए, दिस एम्प्लाइज दैट -1/1.25 प्लस माइनस माइनस और गुणा करेंगे तो 25 × 75 0.75,
जोड़ेंगे ऐसे ही जैसे इसको जोड़ रहे हैं, तो 75 और 25 100 हो जाएगा, यानी कि जोड़ माइनस का आएगा 2.00। हमने आपको 4 पद ज्ञात कर दिए हैं, आप 5वां पद ज्ञात कर लीजिएगा। अब इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। मतलब जैसे ये आपके पास 3 क्वेश्चन दे रखे हैं और क्वेश्चन नंबर 3 में टोटल 4 क्वेश्चन है, जिसमें से हमने 3 आपके सामने लिखे हैं बोर्ड पे। तो 3 क्वेश्चन में बोल रहा है इसे कि बताइए कौन कौन एपी है। इन सभी क्वेश्चनों में आपको चेक करके बताना है कि कौन कौन सा पद इसमें एपी है। अगर एपी है, यदि कोई एपी है तो उसका सारवंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 पद लिखिए। मतलब यह है कि सबसे पहले आप ये जो सीरीज दे रखी है, श्रेणी दे रखी है, उसे पता करना है ये एपी है कि नहीं है। हम आपको पिछले क्वेश्चन करवाए हैं पिछली वीडियो में, उसमें बताए थे किसी भी श्रेणी को कैसे पहचानेंगे कि वो एपी है। वो पहचानने का तरीका आपको बताए थे कि आप कोई 2 पद लेंगे एक सीक्वेंस में, जैसे 3 और 1 है, या 1 और 1 है, -1 है, या -1 और -3 है। इसमें कोई 2 पद लीजिएगा जो सीक्वेंस में होंगे। मतलब दूसरा पहला ले सकते हैं, तीसरा दूसरा ले सकते हैं, चौथा तीसरा ले सकते हैं। उनके बीच का अंतर अगर समान है तो दे रखी श्रेणी समांतर श्रेणी में होती है। देखिए कैसे करते हैं। जैसे हमारे पास D ज्ञात करना है तो A2 मतलब दूसरा पद माइनस करना है A1, दूसरे पद से पहला पद। जैसे A2 का मान कितना है, माइनस का 1 है, माइनस सूत्र से है, और A1 कितना है तो 3 है, तो रख दिए 3। माइनस माइनस प्लस होता है तो जोड़ दीजिए 3 और 1 4, चिन्ह बड़े अंक का तो -4। मतलब डी का मान आपको -4 मिला है। लेकिन एक डी से तो आप नहीं समझ पाएंगे कि सभी पदों में अंतर समान है कि नहीं है, तो आप एक पद और निकालिए। देखते हैं अगला डी निकालिए। तो आप क्या करिए, A3 माइनस A2 करिए। A3 का मतलब तीसरा पद -1 है, और A2 का मतलब है 1 प्लस का, चिन्ह माइनस का बीच में है और 1 प्लस का, तो 1 हो गया। देखिए माइनस माइनस प्लस होता तो जोड़ दीजिए, 1 और 1 जुड़ के कितना हुआ 2, चिन्ह दोनों बराबर है तो कोई भी लगाइए तो -2 आया है डी का मान। अब यहां समझिए भैया, डी का मान यहां -4 है और यहां -2 है। तो देखिए प्रत्येक पद में अगर हम पता करें तो डी का मान बराबर नहीं है, और जब प्रत्येक पद में डी का मान बराबर नहीं होता है तो श्रेणी समांतर नहीं है। अर्थात हम इसमें कह सकते हैं कि दी हुई श्रेणी एपी नहीं है, मतलब समांतर श्रेणी नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है। यदि समांतर श्रेणी होगी तब इनका सारवंतर ज्ञात करना है और इनके 3 पद लिखना है। लेकिन जब श्रेणी समांतर है ही नहीं तो डी से ही तो आप पता करेंगे श्रेणी समांतर है, तो डी तो आप ज्ञात ही कर चुके हैं, लेकिन श्रेणी ही समांतर नहीं है तो आपको आगे के 3 पद ज्ञात करने नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्या ये दी हुई श्रेणी समांतर है? देखते हैं, पता करते हैं। तो पहले डी पता करिए A2 माइनस A1 से, मतलब दूसरे पद से पहला पद घटा के। दूसरा पद माइनस का 1 है, ये सूत्र से माइनस, फिर माइनस का 5 है, -5। डी बराबर -1 माइनस माइनस प्लस का 5, प्लस माइनस -5 प्लस का माइनस का 1 है, तो प्लस माइनस -5 से 1 गया तो 4, चिन्ह बड़े अंक का, तो डी का मान 4 आया। सेकंड पद देखिए, डी निकालिए सेकंड डी। तो तीसरे पद से दूसरा घटाइए तो A3 से घटाइए A2। तीसरा पद 3 है, रख दिए 3, सूत्र से माइनस माइनस रख दिए। 1 का मान माइनस का 1 है तो -1 रख दीजिए, क्योंकि 2 A2 मतलब दूसरा पद -1 माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 3 + 1, और 3 + 1 कितना 4। यहां भी 2 पदों का अंतर 4 है, यहां भी 2 पदों का अंतर 4 है, और जब अंतर समान है तो दी हुई श्रेणी समांतर श्रेणी है। अतः यहां क्या कह सकते हैं, समांतर श्रेणी है।
और जब समांतर श्रेणी है तो 3 पद लिखना है और डी ज्ञात करना। तो डी तो भैया ज्ञात ही हो गया, डी बराबर 4 है। अब मुझे 3 पद निकालना है। 3 पद निकालने के लिए कौन से 3 पद भैया निकालने हैं? 4 इसमें ऑलरेडी दिया है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा तो दिया है। आपको चौथा निकालना है, पांचवा निकालना है, सॉरी चौथा 7 दिया है, पांचवा निकालना है, छठवां निकालना है और सातवां निकालना है। पांचवे के लिए a प्लस 4d, छठवें के लिए a प्लस 5d, सातवें के लिए a प्लस 6d। रखिए भैया, a का मान 4 आया है, फिर प्लस चिन्ह है, सॉरी a का मान -5 है, सॉरी a का मान -5, पहला पद ही a होता है तो a का मान -5 है। a बराबर यहां लिख दे रहे हैं -5 है भैया, a का मान -5 रखिए, प्लस 4, d का मान रखिए 4, तो 4 चौके 16, -5 प्लस 16, प्लस माइनस माइनस होता है तो 16 से 5 गया 11, चिन्ह बड़े अंक का, 16 बड़ा था इसलिए बड़ा, प्लस का हो गया 11। पांचवा पद, छठवां पद निकालिए तो a का मान -5 है, प्लस 5, d का मान 4 है, 4 पंजे 20, -5 प्लस 20, प्लस माइनस माइनस है घट जाएगा, 20 से 5 गया 14, कितना 20 से 5 गया, सॉरी 20 से 5 गया 15, 20 से 5 गया कितना 15। छठवां सातवां पद निकालना है, a का मान -5 प्लस 6, d का मान 4, 6 चौके 24, तो -5 प्लस 24, 24 से -5 जाएगा तो कितना 19 बचेगा। मतलब आगे के हम लोगों ने क्या किए हैं, आगे के हमने 3 पद आपको निकाल के दे दिए हैं। कब? जब श्रेणी समांतर श्रेणी है। देखिए तो ये 3 पद हमारे आगे का आए हैं। 4 पद दिए थे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, हमने पांचवा निकाला, छठवां निकाला और सातवां निकाला। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, a का मान तो हमारे पास 1/3 है, मतलब a बराबर कितना दे रखा है, a बराबर 1/3। हमें सबसे पहले पता करना है कि श्रेणी AP में है या नहीं है। पता करने के लिए आपको 2 बार d निकालना है। निकालिए d पहला निकालिए तो a2 - a1, a2 - a1, a2 कौन 5/3, चलो भैया 5/3, माइनस सूत्र से a1 1/3, 1/3। हर जब बराबर होते हैं तो अंश को ऐसे ही हल कर देते हैं, मतलब 3 नीचे एक बार, 5 माइनस और 1, 5 से 1 घटेगा तो बचेगा 4/3, मतलब पहला डी कितना आया है 4/3 आया है। अब हम निकालेंगे दूसरा डी बराबर a3 माइनस का a2, a3 मतलब 9/3, 9/3 हम लिखा रहने देंगे, चाहे तो 3 से 9 को भाग करेंगे आपको 9 मिलेगा, लेकिन कोई मतलब नहीं है। अगर 3 कर देंगे फिर आपकी भिन्न थोड़ा टफ आपको लगेगी, इसलिए 9/3 ही लिखा रहने दीजिए। माइनस सूत्र से a2 कितना 5/3, भैया हर बराबर इसलिए बोले थे कि 3 लिखा रहने देंगे। 9 - 5, 9 - 5, 9 से 5 जाएगा तो ऊपर बचेगा 4 और नीचे 3, तो डी दूसरा भी 4/3। और जब डी सारे समान आएंगे तो श्रेणी समांतर श्रेणी है, श्रेणी समांतर श्रेणी है। और जब श्रेणी समांतर श्रेणी है तब आगे के 3 पद ज्ञात करने हैं। 3 पद ज्ञात करने का तरीका क्या है भैया? वही तरीका a प्लस 4d, क्योंकि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पद दिया है, हम पांचवा तो निकालेंगे। पांचवे के लिए एक में 5 नंबर पर है ज्ञात करना, पांचवा नंबर, तो 5 से 1 कम करके डी जोड़िए, तो 4d जोड़ रहे हैं। छठवां पद a प्लस 5d, सातवां पद a प्लस 6d। मान रखेंगे, a का मान भैया कितना है 1/3 प्लस 4 है, प्लस 4, d का मान 4/3, 4/3, 4 चक्कू 16,
1/3 प्लस 16/3। जब हर बराबर तो दिस एम्प्लाइज दैट हर बराबर तो 16 और 1 17/3। अगला पद कितना आया है? 17/3 आया है। अगला पद 17/3 आया है। अगले में देखते हैं तो a का मान 1/3 प्लस 5, d का मान 4/3, 4/3, 4 पंचे 20। दिस एम्प्लाइज दैट 1/3 प्लस 4 पंचे 20/3। तो अगला आएगा 21/3। अगला पद कितना आया? 21/3। अब अगला जो तीसरा पद है ये आपके लिए होमवर्क है, या आप अपने आप से करिएगा और इसे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा ताकि मुझे भी पता चले कि आप भी प्रैक्टिस करते हैं। अब देखते हैं इसके बाद, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का जो 4 नंबर है वो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास 4 पद दे रखे हैं। पहला 0.6 है, दूसरा 1.7 है, तीसरा 2.8 है और चौथा 3.9 है। सबसे पहले हमें क्या करना है? पता करना है कि दी श्रेणी समांतर है या नहीं है। देखिए डी ज्ञात करिए। अगर डी बराबर आता है हर दो पदों में, इसके बीच में डी बराबर, इसके बीच में डी बराबर, इसके बीच में डी बराबर, तो दो में पद में पता कर लीजिए। डी बराबर a2 माइनस a1। a2 कितना है? तो 1.7 दूसरा पद माइनस पहला पद है 0.6। 1.7 से 0.6 घटाएंगे, घटा लीजिए। 1.7 से दशमलव पहले वाला अंक पहले, बाद वाला अंक बाद। 7 से 6 गया 1, 1 से 0 गया तो 1। कितना आया? डी का मान 1.1 आया, 1.1। अगले पद में पता कर लीजिए तो कितना है? डी अगला ज्ञात करिए तो डी बराबर a3 माइनस a2। a3 कितना है? तो 2.8 माइनस 1.7। घटाइए भैया, 2.8 से घटाना है 1.7। 8 से 7 गया 1, 2 से 1 गया 1। डी भैया इसमें भी बराबर आया 1.1। और जब डी बराबर है तो दी हुई श्रेणी क्या रहेगी? समांतर श्रेणी है। अतः जो श्रेणी है, अतः श्रेणी समांतर है, समांतर है। और जब श्रेणी समांतर है तब हमें 3 पद निकालने हैं। 4 दे रखे हैं, हमें 5वां, 6वां और 7वां पद निकालना है। 5वें के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? a प्लस 4d। 6वें के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? a प्लस 5d। 7वें के लिए हम लोग लिखते हैं a प्लस 6d। चलिए a का मान, पहला पद ही भैया a होता है 0.6, a का मान 0.6 प्लस 4 दे रखा है 4। d का मान 1.1, गुणे करना है 1.1। गुणा करिए तो 0.6 है, 4 से गुणा कर दीजिए तो 0.6 प्लस 4 से गुणा किए 4 इक्कन 4 दशमलव 4 इक्कन 4 तो 4.4। 0.6 में 4.4 जोड़ेंगे तो 6 4 10 का 0 हासिल 1, 0 और 4 4 और हासिल 1 5, 5.0 आएगा। तो अगला पद कितना आया? 5.0। कौन सा पद है? तो 5वां पद कौन सा है? 5.0। 6वें पद के लिए बनाइए भैया। a का मान कितना? 0.6 है। चलिए 0.6 प्लस प्लस लगा दिए 5। d का मान 1.1 है तो गुणा 1.1। गुणा करिए 5 से और साथ में जोड़िए 0.6 प्लस 5 से 5 इक्कन 5 और 5 इक्कन 5 जोड़ दीजिए 0.6 प्लस करना है 5.5। 6 5 11 का 1 हासिल 1, 5 और 0 5 और हासिल 1 6, 6.1। तो अगला पद कितना आया है? 6.1। जो आप 7वां पद है वो आपका आपके लगाने के लिए रहेगा। तो ये वाला क्वेश्चन आप लगा के प्लीज कमेंट में जरूर डालिए। ठीक, अब हम लोग देखते हैं
क्वेश्चन नंबर 4 के जो भी क्वेश्चन, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, निम्नलिखित में कौन कौन एपी है, यदि कोई एपी है तो उसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और उनके 3 पद लिखिए। आपके पास ये सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, लगभग 15 क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन जो है 4 नंबर वो आपका 3 नंबर से पूर्णतः मैच है। बस वहां पे क्या लिखा है कि निम्नलिखित में कौन कौन एपी है, यदि एपी है तो उसका सार्वंतर, यहाँ सार्वंतर लिखा है वहां डी लिखा है, तो सार्वंतर को ही भैया डी बोलते हैं, इसलिए सब कुछ सेम है। अगर श्रेणी समांतर है तो सार्वंतर ज्ञात कीजिए और सार्वंतर ज्ञात करने के बाद आगे के तीन पद निकालना है। तो सेम क्वेश्चन करना है कि पहले हर एक क्वेश्चन को हल करके आप क्या करेंगे, पता करेंगे कि श्रेणी समांतर है या नहीं है। अगर श्रेणी समांतर होगी तो आप पता करेंगे डी निकाल के ही, तो डी निकल ही चुका होगा, फिर आपको आगे के 3 पद ज्ञात करने हैं। मतलब 4 पद दिए हैं हर एक श्रेणी में और आप उसका 5वां 6वां और 7वां पद निकालेंगे। हम एक क्वेश्चन लगा के दे रहे हैं, बाकी आपके सारे क्वेश्चन होमवर्क रहेंगे। आप कोशिश करिएगा कि हर एक क्वेश्चन को हल करके और आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, हम आपका क्वेश्चन चेक कर लेंगे। दिया है 2, 4, 8, 16, हम इस क्वेश्चन को आपको हल करके दे रहे हैं। सबसे पहले क्या करना है, पता करना है कि श्रेणी समांतर है या नहीं है। श्रेणी के पद क्या दे रखे हैं, 2, 4, 8, 16। हम लोग कैसे पता करते हैं कि श्रेणी समांतर है या नहीं है, तो डी निकाल के, डी निकालने का तरीका क्या है, a2 माइनस a1। डी बराबर a2 कितना है, तो दूसरा पद 4 है, माइनस a1 कितना है, तो 2 है। हम लोग क्या करेंगे, 4 से 2 घटाएंगे तो 2। हमें एक डी निकालने पता हुआ है कि 2 आया है डी। उसके बाद हमें दूसरा डी निकालना है, तो a3 माइनस a1 a2 करिए। a3 का मतलब तीसरा पद 8 है और a2 का मतलब 4 है। आप 8 से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। यहाँ पे डी का मान 2 है, यहाँ पे डी का मान 4 है। जब हर 2 पदों का अंतर सेम नहीं आता है तो श्रेणी समांतर नहीं है। अतः हम इसमें कह सकते हैं कि यह श्रेणी जो है वो समांतर नहीं है, यह श्रेणी समांतर नहीं है। तो ऐसे ही सभी क्वेश्चनों को आप पहले पता करेंगे कि श्रेणी समांतर है या नहीं है। अगर श्रेणी समांतर है तो डी आप ज्ञात करके ही निकालेंगे, फिर आगे के आप 3 पद निकालिएगा। तो आप आशा करते हैं कि क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे और आशा ये भी करते हैं कि जो दिए हुए होमवर्क में आपके क्वेश्चन है वो आप हल करके और कमेंट बॉक्स में इनका आंसर जरूर डालेंगे। तो आप ये इतना वर्क करिएगा जरूर। तो आज के लिए धन्यवाद।